नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है 2021 के लिए। उन सभी मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आंसर सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग को जो मॉडल सेट जारी किया गया उन सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। और सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें देख सकते हैं प्रश्न 1 से 100 तक दिया गया है, लेकिन आप लोग को महज 50 प्रश्नों को ही उत्तर देना होगा। फाइनल एग्जाम में 50 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का आप लोग को 50 एक्स्ट्रा में आएगा उसका आंसर देना है। इसमें आप लोग को इस वीडियो में मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ताकि आपको कोई भी सभी आंसर मालूम हो और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे अच्छे से हैंडल कर सके, अच्छा एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। अर्धनारी शीर्षक पाठ का लेखक किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप भी कॉमेंट करते चलिए, ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है शिक्षा शीर्षक संभाषण की वक्ता कौन है। शिक्षा शीर्षक का संभाषण का वक्ता कौन है, किनके द्वारा वक्ता बोलने वाला कौन है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका सही आंसर आप लोग को जे कृष्णमूर्ति है। तो आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मलयंक का मूल नाम क्या था। मलयंक का मूल नाम क्या था, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मलयंक का मूल नाम पूछा गया है। उनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रगति और समाज में किस विधा की रचना है। प्रगति और समाज की जो किस विधा का रचना है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रचना है आलोचना और निबंध से है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो है वो किस प्रकार की कहानी है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहानी है आप लोग को कर्म प्रधान के आधार पर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सिपाही की मां का शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये आप लोग को मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आप लोग को हो जाएगा मोहन राकेश है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता पिता का नाम कौन था। ओम प्रकाश की वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका माता पिता के नाम था दमयंती देवी और किशोरी लाल। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत सिंह का जन्म कब हुआ था। भारत सिंह का जन्म आप लोग को पूछा गया कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका जन्म हुआ था आप लोग को 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सदा नारी किस नदी के नियमित बनकर लिखा गया है। नियमित बनाकर लिखा गया है, जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा गया है आप लोग को गंगा नदी के आधार पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि धांगड़ शब्द का अर्थ आरोप भाषण में क्या है, जिनके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें है भारी शरीर की आदमी के बारे में बोला गया है धांगड़। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चंपारण में गांधी जी का चमत्कार कथा किसने लिखी है। चंपारण में गांधी जी का चमत्कार कथा किनके द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा गया था राधा कृष्णा के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका पत्नी का नाम था प्रभावती। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कड़बक शीर्षक कविता किसकी है। कड़बक की शीर्षक की कविता किसकी लिखी है, किसने लिखी है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा गया है आप लोग को जयासी के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सूरदास किस भाषा की कवि थे। किस भाषा के कवि है, जिसके बारे में पूछा गया। सूरदास किस भाषा के कवि थे, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कवि थे भारज भाषा की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि छत्रसाल दशक का रचनाकार कौन है, किनके द्वारा लिखा गया। छत्रसाल का दशक किनके द्वारा लिखा गया, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा गया था भूषण के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला कि जयप्रकाश
सॉरी, जयशंकर प्रसाद की भाषण कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषण भाषा सॉरी, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की भाषा पूछा गया, लैंग्वेज उनका कौन सा था जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका लैंग्वेज था खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तुमुल कोल्हाल कहाल शीर्षक कविता का कवि कौन है? तुमुल कोलाहल किनके द्वारा लिखा गया, जिनके बारे में पूछा गया है। कविता का शीर्षक आप लोग को यानी लिखा गया किनके द्वारा, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि हेनरी लोपेज कहाँ का रहने वाला था। हेनरी लोपेज जो था वो कहाँ का रहने वाला था जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो रहने वाला था कांगो, जो अफ्रीका में पड़ता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, जिनके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया था राज रुद्रास के द्वारा, रुद्रशाह के द्वारा दिया गया था, रुद्रशाह के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कविता आप लोग को है व्यंग्यात्मक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है। जूठन का हेड मास्टर क्या नाम क्या था जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका आप लोग को हेड मास्टर का नाम था कल्लीराम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जे कृष्णामूर्ति के रूप में देखा जाता है किनको। जे कृष्णामूर्ति के रूप में किनको देखा जाता है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखा जाता है आप लोग को महानिसी के द्वारा, महानिसी के द्वारा देखा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सॉरी, ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादक रहे हैं। नामवर सिंह जो थे किस पत्रिका का संपादन रहे थे जिसके बारे में पूछा गया, संपादक रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रहे थे आप लोग को सारिका को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला कि हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुर किसे कहा जाता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोला जाता है आप लोग को सूरदास को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चांद का मुंह टेढ़ है कविता संग्रह रचयिता कौन है। किनके द्वारा चांद का मुंह टेढ़ है, ये किनके द्वारा लिखा गया, संग्रहित है रचयिता जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है आप लोग को गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये ग्रामर से क्वेश्चन है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही संधि विच्छेद आप लोग को हो जाएगा इति प्लस आदि। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया गायक शब्द का संधि विच्छेद। गायक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को गे प्लस आक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि परमार्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परमार्थक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही संधि विच्छेद आप लोग को हो जाएगा परम प्लस अर्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद। लमसम देखा जाए तो 8 से 9 मार्क्स को आप लोग को संधि विच्छेद से ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संधि विच्छेद को आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ग्रामर में आप लोग को 8 से 10 नंबर आप लोग को इसी संधि विच्छेद से आप लोग को आता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्या प्लस आप लोग को अर्थी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गम शब्द का आप लोग को विलोम पूछा गया है। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका विलोम हो जाएगा सुगम। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल शब्द का विलोम उल्टा शब्द आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हो गया प्रतिकूल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा अवरोही। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विराग शब्द का विलोम होगा। विराग शब्द का विलोम क्या होगा जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराग शब्द का विलोम आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा अनुराग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंखों का तारा होना बहुत
प्रिय होना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन का अर्थ क्या होता है। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को पूछा गया है कि क्या होगा। तो काम देना, कोई सामान या वस्तु कोई मांग रहा है उसमें आप लोग को थोड़ा सा देना, तो उसके लिए आप लोग को ये मुहावरा बैठता है। तो यहाँ पर काम देना का होगा यहाँ पर सही आंसर। अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन बोला है काटना का मुहावरा का अर्थ क्या है। कान काटना का मुहावरा का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को इजी क्वेश्चन भी है। तो हो चतुर होना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या है। घी के दिए जलाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घी के प्रसन्नता का व्यक्त करना, यानी कोई व्यक्ति जब प्रसन्न होते हैं तो घी बोला जाता है कि आप लोग को घी के दिए जलाना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नगर शब्द का आप लोग को विशेषण होगा नागरिक, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रंग का विशेषण सही विशेषण इसमें आप लोग को हो जाएगा। रंग का सही विशेषण आप लोग को रंगबाज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का सही विशेषण आप लोग को क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पत्थर शब्द का आप लोग को हो जाएगा पत्थर दिल, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारत शब्द का विशेषण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जैव जंतु में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीव जंतु में आप लोग को समास इसमें पूछा गया है कौन सा समास है जिसके बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला नीलांबर शब्द का कौन सा समास है। नीलांबर में आप लोग को कौन सा समास है, समास पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन भरपेट शब्द में कौन सा समास है। भरपेट शब्द में समास आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया चिड़ी मार शब्द का में कौन सा समास है। चिड़ी मार में आप लोग कौन सा समास है, इसमें फिर से समास से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चिड़ी मार में आप लोग को समास है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समास से लमसम आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है, तो समास भी अच्छे ढंग से आप लोग को पढ़ लीजिएगा। 46 में बोला है सभा शब्द में कौन सा लिंग है। सभा शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल शब्द का कौन सा लिंग है, जल शब्द में कौन सा लिंग है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल शब्द में आप लोग को लिंग है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दल शब्द में कौन सा लिंग है, लिंग दल शब्द में लिंग आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल शब्द का लिंग आप लोग को कौन सा है जिसके बारे में पूछा गया है, ऑप्शन आप लोग को स्त्रीलिंग है दल शब्द भी। रुमाल शब्द का लिंग आप लोग को पूछा गया है, रुमाल शब्द का लिंग से भी आप लोग देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया जाता है, तो लिंग शब्द भी आप लोग को पुल्लिंग है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोलो उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन शब्द में आप लोग को उपसर्ग इसमें उप है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ और बच गया आप लोग को लमसम देख सकते हैं यहाँ पर 50 और ऑब्जेक्टिव बच जाता है, तो सेकंड पार्ट में आप लोग को मैं कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके वजह से आप लोग को सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगला जैसे ही मैं लाऊं उस सेकंड पार्ट भी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।